हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक मैं आज भी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक करना और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग हमको चाहिए। तो एक मैं राजा रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें उन लोगों को एक भी संतान नहीं था। ये वाला कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक राजा थे, रानी थे, उनके एक भी संतान नहीं थे। वो लोग बूढ़े हो चुके थे। रोज़ाना गंगा जी नहाते थे, भगवान को पूजा पाठ करते थे। तो उन लोगों का एक भी संतान नहीं था। तो एक दिन विष्णु भगवान साधु का रूप पकड़ कर आए, पंडित का। तो पकड़ कर आए तो बोले कि हे जजमान, कुछ तो भोजन करा दो। तो वो लोग बोले कि नहीं पंडित जी, मेरे पास तो हम लोग खुद गंगा जी से नहा कर आते हैं, इतना थक जाते हैं कि भोजन भी बनाकर नहीं खा पाते हैं। तो वो बोले कि क्यों, तो ले लीजिए, हमसे जो भी सामग्री चाहिए मैं आपको दे दूँगा। तो भोजन का आटा उटा सब्जी वब्जी सब कुछ दे दिए। तो पंडित जी साधु जी बोले कि आपको बहू चाहिए। तो नहीं पंडित जी, हम लोग बहू क्या करेंगे, जब संतान है ही नहीं तो बहू क्या करेंगे। आखिर संतान होता है वही तो बहू रखता है। लेकिन जो राजा की औरत थी, रानी, वो बोली कि नहीं पंडित जी, हमको एक लड़की ले आकर दे दीजिए। कम से कम हम लोग उतने दूर से गंगा जी नहा कर आते हैं, कम से कम खाने पीने को तो कुछ भी बना कर रखेगी, हम खाएंगे पिएंगे। तो वो पंडित जी बोले कि ठीक है। लेकर गए एक पंडित के घर में, जिनकी 7 लड़कियां थी। 7 लड़की थी तो पंडित के घर में लेकर गए। तो बोले कि ये जजमानीन, कुछ तो भोजन कराओ। तो वो निकली, बोली पंडित जी भोजन तो ख़त्म हो गया है, आप हमसे ले लीजिए, आटा ओटा सब कुछ मैं आपको दे देती हूँ, आप बनाकर खा लीजिएगा। आता नहीं, नहीं मेरे पास ये पहले से ही आटा है। आप एक काम कीजिए कि ये इस आटे को ले जाइए, हमको भोजन बना कर ले आइए। तो वो जो पंडित की औरत थी बोली अपनी लड़की से कि जाओ बेटा, और वो पंडित जी का आटा का खाना बना कर दे दो, मैंने भोजन बना कर दे दो। लड़की ली, जैसे छन्नी में आटा डाली, सब आटा मोती हीरा पूरा बन गया, वो आटा नहीं रह गया। तो बोली ले आकर अपनी माँ को दिखा रही है, माँ देखो ना पंडित जी का आटा का क्या हो गया। तो जो पंडितानी थी वो लेकर गई साधु जी के पास, बोली साधु जी ये तो आपका आटा है, ये सब बन गया। तो कोई नहीं, इसी लड़किया को हमको दे दो। वो मांग लिए, हमको बनाएगी खिलाएगी, इस चीज़ को तुम रख लो। तो सोना चांदी दे दिए, लड़की दे दी वो, ठीक है, साधु जी को। और लेकर गए साधु जी, वो जो राजा रानी थे उनके पास वो लड़की दे दिए। रोज़ाना राजा रानी गंगा जी नहाते थे, आते थे तो लड़की पैर धोती थी उन लोगों का। पैर धोने के बाद भोजन देती थी, पानी देती थी, माने सब कुछ करती थी। 12 बरिस पूजता आ रहा था। 12 बरिस हो तो होने जा रहा था, तो 2-4 दिन कम था। तो अब तक रोज़ाना जो राजा रानी थे बाहर से अपने दरवाज़ा बंद कर जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पानी भी ख़त्म हो गया, घर का नमक भी ख़त्म हो गया, और वो दरवाज़ा भी खुला छोड़कर चले गए थे वो लोग। तो लड़की गई कुएं पे पानी भरने के लिए। तो बोली कि हटिए, हमको पहले पानी भर लेने दीजिए, नहीं तो मेरे मम्मी पापा आएंगे, मैंने सास ससुर, तो वो लोग हमको डांटने लगेंगे। तो कौन, उसका तो लड़का ही नहीं है। वो लोग बताए थे कि मेरा लड़का पढ़ने गया है, उसको तो लड़का ही नहीं है, उसके पास तो एक भी संतान ही नहीं है। तो तुम बोलना
तो कि बिना बेटे की बहू घर में रह सकती है, एक दिन बिना नमक का बिना पानी का भोजन नहीं बन सकता। 12 साल से बिना बहू की बेटे की बहू रह सकती है, और एक दिन बिना नमक का और पानी का आप लोग भोजन नहीं कर सकते। लड़की सुनी, आए ये लोग तो देखिए, तो नहीं पैर धोई, पैर भी नहीं धोई, बिना नमक का खिचड़ी आगे बनाकर दे दी और पानी भी नहीं दी। तो राजा साहब अपनी औरत से बोले कि देखिए, मैं मना कर रहा था आपको कि बेटा हम लोगों का संतान भी नहीं है और किसी की लड़की को मत बुलाइए। तो बोली कि ठीक है, अब तो बुला दिए हैं, रहना चाहेगी तो रहेगी, नहीं तो जाना चाहेगी तो चल भी जाएगी, तो इसको कुछ मने राजपाट दे देंगे, अगर कर रही है तो इसी का होगा आगे चलकर। तो अब उस दिन से भी दरवाज़ा खुला छोड़कर जाने लगे। तो एक जो रूम था उन लोगों का, उस रूम का हमेशा ताला बंद कर कर रानी रखती थी। उस दिन क्या की कि उसका भी चाबी दे दी, उसको भी कुंडी लगाकर छोड़ दी, ताले हटा दी। तो लड़की सोची कि डेली तो ये लोग माने दरवाज़ा वो कर जाते हैं बंद, माने ताला बंद रहता है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि ये लोग खोल कर गए हैं, माने आज खुला, थोड़ा देखती हूँ। जब लड़की दरवाज़ा खोली तो उसमें गंगा जमुना सब कुछ बह रही हैं, उसमें खूब सुंदर 18 साल का राजकुमार पढ़ रहा है किताब, और माने सब देवी देवता हैं उसमें। तो लड़की तो बहुत खुश हुई, फटाफट काम की। वो लोग आए गंगा जी से नहाकर, गंगा जी से नहाने के बाद पैर धोई, पैर धोकर उन लोग खूब अच्छे से भोजन कराई। भोजन कराने के बाद फिर क्या हुआ कि उन लोगों को थोड़ा सा आराम किए। उसके बाद सास ससुर के पास गई, बोली कि आप लोग सही बोले थे कि मेरा लड़का पढ़ने गया है, आपके लड़के उस रूम में हैं। तो राजा रानी को अचंभा हुआ कि भाई मेरा तो कोई संतान नहीं है, फिर लड़का कहाँ से आया। गए वो लोग देखने गए तो देख रहे हैं तो उसमें सही के लड़के पढ़ रहा है। और गंगा, आप लोग उतना दूर गंगा जी नहाने जाते हैं, घर में ही गंगा जी हैं। देखे दरवाज़ा खोलकर तो सचमुच में यही सब कहानी हुआ है। जाकर जो राजा रानी थे अपने लड़के को गले से लगा लिए, और गले से लगाने के बाद भगवान को धन्यवाद किए कि हे भगवान मेरा गोद भर दिए, इतने दिन के बाद भी, और बहू भी आ गई। फिर राजा रानी और बहू बेटे राज करने लगे। आप मेरे कहानी से सहमत हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।